सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैसलाबाद के अंदर आज ये जो क़यामत सुग़रा टूटी है, ये जो फैक्ट्री जिस जगह पे काम कर रही थी, क्या ये रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री बनाई गई थी? इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहां पे ये फैक्ट्री मौजूद थी? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिएगा, इसकी लोकेशन क्या है? जी, ये फैसलाबाद से लाहौर की तरफ जाते हुए शेखुपुरा रोड पर वाक़या है। शेखुपुरा रोड पर जब निशाताबाद का पुल क्रॉस करते हैं तो दाएं तरफ का सारा इलाका जो है वो मलकपुर कहलाता है। पाकिस्तान बनने से पहले का इलाका है, पुराना इलाका है। और ये जो वाक़या जहां पेश आया है, ये इसका इंडस्ट्रियल एरिया और रहायशी एरिया साथ साथ वाक़या है। लेकिन जहाँ फैक्ट्री वाक़या है वहाँ एक तरफ इंडस्ट्री है और साथ ही दीवारें साथ मिलती हैं, मुलहिका मकानात हैं जो बहुत ही डेंजरस सूरत हाल में वो इस वक्त उनकी पोजीशन है, क्योंकि उनका दीवारों के साथ मकानात बने होना फैक्ट्रियों के साथ ये आज तबाहकुन साबित हुआ। क्योंकि आज जब ब्लास्ट हुआ तो शायद फैक्ट्री का उतना नुकसान नहीं हुआ, फैक्ट्री के अंदर उतनी हलाकतें शायद ना हुई हों जितनी साथ वाले मकानात और साथ वाली फैक्ट्रियों में हुई। एक ही घर के 7 अफराद, जिनमें मियाँ बीवी, उनका बेटा और उस बेटे के 4 बच्चे, यानी एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। और बिल्कुल साथ वाली फैक्ट्री में 2 सगे भाई, हकीकी भाई जो थे, वो एक एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री है, उसकी भी छत उड़ गई। इतना ज़ोरदार धमाका था ये, वो दोनों भाई भी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। फैक्ट्रियाँ भी वाक़या हैं, मकानात भी वाक़या हैं। इलाका रेजिडेंशियल नहीं है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल करार दिया गया है, लेकिन मकानात वहाँ बने हुए हैं। और कौन इसका ज़िम्मेदार है कि जो डिटेल्स आप दे रहे हैं कि मुल्हिका रिहायशी इलाकों के अंदर एक ही घर के 7 अफराद का जान की बाजी हार जाना, फिर साथ वाली फैक्ट्री में आप बता रहे 2 हकीकी भाई जो एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में थे, उनका जान से चले जाना, ये तो क़यामत सुग़रा, उनके घरों में तो सफ़े मातम बिछी हुई होगी। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो आज यहाँ पे एक दास्तान है जो रकम हुई है। ये बुनियादी तौर पे कसूरवार कौन है, क्या आइडेंटिफाई हो सका? ये फैक्ट्री मालिक कौन है और फैक्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए थे? और फिर ये भी पता चला कि जो रिहायशी है उनकी तरफ से शिकायत भी मुताद्दिद बार की गई कि यहाँ पे ख़तरनाक केमिकल्स को स्टोर किया जाता है। तो क्यों ये होता रहा? फिर ये किस तरीके से काम चलता रहा विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स? ये फैसलाबाद में होने वाला कोई पहला ब्लास्ट नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के ब्लास्ट होते रहे, बॉयलर, और बहुत सी कीमती जानें उनमें ज़ाया होती रहीं। उसका नोटिस लिया जाता रहा, फैक्ट्री सील होती रही और फिर कुछ अरसे के बाद सब कुछ वैसे का वैसा चलता रहता है। अभी भी वहाँ एक और फैक्ट्री भी है, करीब बल्कि 1 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ, जहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ बॉयलर्स हैं, कोई पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री, कोई और फैक्ट्री। तो वो भी लोग खौफजदा हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए, मुंतकिल किया जाए, ताकि कीमती जानें मज़ीद ज़ाया ना हो सकें। यहाँ गफलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सही मानों में अभी तक तयन ही नहीं किया जा सका, और फैसलाबाद में कोई फोरेंसिक लैब ही नहीं है, जो पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। कौमी ख़जाने में, मुल्की ख़जाने में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इवन लाहौर से ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, लेकिन यहाँ फोरेंसिक लैब नहीं है। यहाँ अभी तक इस बात का तयन करने के लिए भी शायद लाहौर भेजना पड़े सैंपल्स के धमाके की नौइयत क्या थी। अभी तक ये इस बात का तयन हो ही नहीं सका, ये बॉयलर ब्लास्ट था या सिलेंडर ब्लास्ट था या गैस लीकेज। ज़फ़र डोगर साहब, ये देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप कह रहे हैं कि आप फोरेंसिक एजेंसी ही कोई नहीं है, कोई लैब ही नहीं है जहां पे टेस्ट हो सके। तो क्या कोई इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जो यहाँ से कलेक्शन करेगी एविडेंसेस और फिर वहाँ लाहौर तक या पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी तक पहुँचाएगी? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है फॉर द इंक्वायरी पर्पसेस? बिल्कुल, एक तो 5 रुकनी कमेटी बना दी है डीसी फैसलाबाद ने, और वो इस बात की इंक्वायरी करेगी कि इसकी वजूहात का तयन करेगी, किसी की गफलत है उसका तयन करेगी। और इसके साथ साथ कुछ अफराद को, जिसमें जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसको भी हिरासत में लिया गया है, जबकि 2-3 और अफराद को हिरासत में लिए जाने की इतलात हैं। जबकि जो 20 अफराद की हलाकत का मुकदमा और उसमें दहशत गर्दी की दफ़ात भी शामिल हैं, वो दर्ज किया गया है फैक्ट्री मालिक के ख़िलाफ़। ये तो मैयर लिए गए, पर्चा भी हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया,
और कंपनसेशन का भी कहा जा रहा है कि कंपनसेट किया जाएगा, जो जानें चली गई उनका मुआवजे अदा किए जाएंगे। लेकिन आज हमने जब देखा कि 7 अफराद जिस घर के जहाँ से 7 जनाजे उठेंगे, 7 अफराद जो जाँ बहक हुए, उनका जो बचने वाला बच्चा था, लड़का था, वो माजूर है टांगों से, और वो शायद उसका अब कोई सहारा नहीं रहा। इस तरह की सूरत हाल थी हर तरफ। हमें जब मैं मौके पे मौजूद था तो हकीकत में वो मंज़र देखे नहीं जा रहे थे। लोग तकरीबन, वो रोने वाला हिसाब था उनका कि वो कह रहे थे कि मतलब कोई क्या हमारी बात सुनने वाला है जो हमारे बाकी जो ज़िंदगियाँ हैं उनको बचा सके। ना तो कोई महकमा उधर जा सका, सिविल डिफेंस जो है उसके पास ना आलात हैं, ना वो विज़िट करते हैं, और आज तक 1995 के बाद वहाँ मुआयना नहीं किया गया। ये सिविल डिफेंस के कुछ ज़िम्मेदारान ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया। और बाज़ ऐसे कवानीन हैं कि फैक्ट्रियों का विजिट नहीं कर सकते लेबर डिपार्टमेंट। वेरी इररेपरेबल। ये जो आपने बताया कि जिस घर के 7 लोग गए हैं, ज़ाहिर है नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है ज़फ़र डोगर साहब। और फिर आपने कहा कि एक बच्चा है जो माजूर है। अब ज़ाहिर है वो भी आसमान की तरफ आंखें उठा के हाथ बुलंद करके दस्ते सवाल दराज कर रहा होगा कि अब वो क्या करेगा और उसका क्या कसूर है। वो मुझे गुजरात मैसेकर पे अटल बिहारी वाजपेयी जो साबिक वज़ीर आज़म है भारत के, उन्होंने लिखा था कि मैं बच गया भी तो तन्हाई मार डालेगी, मेरे कबील का हर फर्द कत्लगाह में है। तो वो बच भी गया है, अब तो तन्हाई है। ये इतना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, इतना इर्रेपरेबल लॉस है कि कोई भी कॉम्पनसेशन, कोई भी मुआवजा शायद इस खलीज को, इस खला को पुर नहीं कर सकता है। ज़फ़र डोगर साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसलाबाद के अंदर क़यामत सुग़रा टूटी है और ज़ाहिर है जिन रिहायशी इलाकों तक इसकी तपिश, इसकी हिद्दत पहुँची है और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ज़ाहिर है अगर इसको टेस्ट केस बना के एक प्रेसिडेंट सेट नहीं किया जाएगा और यहाँ पे मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा नहीं मिलेगी, और फिर आइंदा के लिए बंद तो तब बंदेगा ना कि जब इस तरह की फैक्ट्रियों को रेजिडेंशियल एरिया से एक मुनासिब डिस्टेंस के ऊपर, एक सेफ़ डिस्टेंस के ऊपर एज़ पर द लॉज, रेगुलेशंस, बाय लॉज के मुताबिक जब तक नहीं लेके जाया जाएगा और फिर वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को की कंप्लायंस को चेक नहीं किया जाएगा, तब तक तो ये हादसा नहीं होते रहेंगे।